हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका के हैसियत से दोस्तों काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने एक बड़ा आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्रीमती कंचन वर्मा द्वारा प्रेषित पत्र में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चेताया गया है कि अनधिकृत रूप से जो शिक्षक शिक्षिका अनुपस्थित पाए गए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई अभी तक प्रेरणा पोर्टल पर क्यों दर्ज नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, अनधिकृत रूप से जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ जो कृत कार्रवाई होगी वो प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज होनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक माह डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, ब्लॉक टास्क फोर्स के अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन और नेतृत्व में खंड शिक्षा अधिकारी और जिला स्तरीय जिला समन्वयक विद्यालय में विजिट करते हैं, शिक्षकों का औचक रूप से निरीक्षण करते हैं और किसी भी रूप में अनुपस्थित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब ये कार्रवाई प्रेरणा पोर्टल पे भी दर्ज होनी है। इससे संबंधित पत्र दोस्तों आ गया है और ये अनिवार्य रूप से दर्ज होगी। और आने के समय में, आने के वर्षों में जो भी नए आएंगे वर्ष, वहाँ पे नियम कानून दोस्तों तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और ये कार्रवाई आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। तो आए देखते हैं कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा निर्गत पत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए समस्त शिक्षकों कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में महोदया, जैसा कि आप भली भांति अवगत हैं कि प्रेरणा निरीक्षण ऐप तथा प्रेरणा सपोर्टिव सुपरविजन ऐप के माध्यम से नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण पर्यवेक्षण करने एवं तत्संबंधी आख्या प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पे न केवल निरीक्षण है बल्कि सपोर्टिव सुपरविज़न की बात हो रही है। सपोर्टिव सुपरविज़न ARP, SRG और डाइट मेंटर करते हैं और इनकी भी आख्या प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड होनी है। केवल यहाँ पे निरीक्षण शब्द इस्तेमाल नहीं हो रहा है। प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल से माह फरवरी से अप्रैल 2024 के मध्य विभागीय अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के किए गए स्थलीय निरीक्षणों में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के जनपदवार संलग्न रिपोर्ट विवरण दिनांक 15 मई 2024 का अवलोकन करें, जिससे परिलक्षित हो रहा है कि अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों कार्मिकों के विरुद्ध 100% मामले में अभी भी कार्रवाई नहीं की गई। संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। अब दोस्तों, फरवरी माह का आंकड़ा आप देख सकते हैं। अनऑथराइज्ड रूप में 7,225 शिक्षक, आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट है। 7,225 शिक्षक अनऑथराइज्ड रूप में अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित शिक्षकों पर की गई कार्रवाई की संख्या 6,970 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कृत कार्रवाई का प्रतिशत 96% रहा। वहीं मार्च माह में आप देख सकते हैं 5,725 शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए, जिसमें से 5,327 पे आवश्यक कार्रवाई की गई। कृत कार्रवाई का प्रतिशत 93 है। और अप्रैल माह में सबसे ज़्यादा 7,887 शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए और 5,379 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई। अब ये दोस्तों कार्रवाई की बात हुई। अब यहाँ बात हो रही है कि जनपदवार संलग्न रिपोर्ट से परिलक्षित हो रहा है कि अधिकांश जनपदों द्वारा निरीक्षणों के दौरान अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, परंतु अभी भी काफ़ी संख्या में ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कृत कार्रवाई का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाना शेष है। माह अप्रैल 2024 की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए 32% शिक्षकों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड की गई है। यह स्थिति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये इस आप रिपोर्ट को देखिए। अप्रैल माह की रिपोर्ट के विषय में बताया जा रहा है कि 7,887 शिक्षक अनऑथराइज्ड रूप में एब्सेंट पाए गए, जिसमें से 5,379 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई, यानी 68%। अब 32% कहाँ है
जो कि एब्सेंट मिले, लेकिन उनके खिलाफ उन्हें छोड़ क्यों दिया गया? अब उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा ऐसे शिक्षकों से स्पष्टीकरण लिया गया होगा। स्पष्टीकरण तर्कसंगत पाया गया, इसलिए छोड़ दिया गया। लेकिन अब इस स्पष्टीकरण को भी प्रेरणा पोर्टल पे दोस्तों अपलोड होना है। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, जो भी अधिकारी गण हैं, ऐसे शिक्षकों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय और उनके कार्यालय के अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उसका परीक्षण करेंगे। तत्पश्चात जो एक समेकित रिपोर्ट रहेगी वो प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड होगी। इसी के लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक के द्वारा ये पूरी की पूरी बात कही जा रही है और ये स्थिति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। उपयुक्त संदर्भ में रिपोर्ट की प्रति आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि रिपोर्ट का भलीभांति अवलोकन करते हुए निरीक्षण के दौरान अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए समस्त शिक्षकों या कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का 100% विवरण प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल पर दिनांक 24 मई तक अनिवार्य रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन जिन शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उसका विवरण मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक में अवश्य दर्ज कराया जाए। दोस्तों, सर्विस बुक में अगर एंट्री हो जाती है तो आने वाला पदोन्नति, आने वाला कोई भी विभागीय जो पारितोषिक है उससे सरकार आपको वंचित भी कर सकती है, क्योंकि अगर जो भी रिपोर्ट है वो आपत्तिजनक है, उसमें जो तर्क है वो गंभीर हैं, तो ऐसी स्थिति में सेवा पुस्तिका में दोस्तों अगर कोई भी एंट्री हो जाती है तो मान के चलिए कि विभाग आपके सेवा के प्रति संवेदनशील हो चुका है। तो इसलिए आपको दोस्तों इससे बचना है। आपको टाइमली अराइवल एंड टाइमली डिपार्चर एंड जिस समय आप प्रेजेंट रहें स्कूल में विद्यार्थियों के साथ संजीदगी और शिद्दत के साथ रह के अपने शिक्षण कार्य और अन्य विभागीय कार्यों का निर्वहन करना है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों कंचन वर्मा जी हैं, आप महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को इस पत्र को भेजा गया है। जिलाधिकारी महोदय, चूँकि आप अध्यक्ष होते हैं जिला शिक्षा परियोजना समिति को, उन्हें भी भेजा गया है। एडी बेसिक साहिबान को भी भेजा गया है, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ये पत्र चला गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रत्येक जिले में, आप यहाँ पे जिलों को देखिए, फतेहपुर से शुरू हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ 75वां जिला है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि टोटल अनऑथराइज्ड एब्सेंस फरवरी 2024, एक्शन टेकन और परसेंटेज ऑफ एक्शन टेकन। फिर मार्च में अनऑथराइज्ड एब्सेंस, एक्शन टेकन, परसेंटेज, ऐसे ही अप्रैल में। अब प्रतापगढ़ जिले का ही आप उदाहरण ले लें, अंतिम जिला है। तो फरवरी में 41 लोग जो है अनऑथराइज्ड रूप में एब्सेंट पाए गए और 41 के खिलाफ कार्रवाई हुई, 100% अपलोड हुआ है। और उसके बाद मार्च में 38 और कार्रवाई दोस्तों हुई 38, 100% कार्य हुआ है और अप्रैल में 84 कार्रवाई हुई, 84। तो ये 100% का यहाँ पे दोस्तों प्रतापगढ़ ज़िले के माध्यम से रिपोर्ट है और कई ज़िलों में 100% नहीं भी है, आप देख सकते हैं। यही ऊपर का ही ज़िला फतेहपुर ले लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फरवरी में 146 लोग एब्सेंस पाए गए और कार्रवाई हुई 86 के ऊपर 59%। तो 59 के बाद दोस्तों 41% लोग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है उसका जवाब देना है। मार्च में 127 में से 40 के खिलाफ हुई 31%। 31 के बाद 69% लोगों को कार्रवाई क्यों नहीं हुई इसका भी जवाब देना है। यहाँ पे अप्रैल में फतेहपुर ज़िले में 141 में 4 के खिलाफ कार्रवाई हुई, 3% लोग के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि 137 लोग अभी भी बच्चे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये इसी के प्रति
जो महानिदेशक महोदया हैं जो काफ़ी संवेदनशील हैं, और ये पत्र इसीलिए निर्गत किया गया है कि सभी के खिलाफ कार्रवाई करके प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड करिए। तो दोस्तों आप हो जाएं सावधान, क्योंकि किसी भी प्रकार का सर्विस बुक में एंट्री आपकी सेवा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को विवश करता है। आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टुबे साइनिंग ऑफ।